Hello and welcome dear students to our beautiful YouTube channel ट्रिकी मैथ्स। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे तथा आपका बेसिक भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री डिफिनीशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन sides and the angles of a triangle। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री किसी ट्राइंगल में उसके साइड एंड एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड is derived from Greek word in which tri means three, gun means sides, and metri means मिट्रोन होता है। मिट्रोन जिसका मीन्स होता है मेजर। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या निकल के आती है। ट्रिग्नोमेट्री मेजर ऑफ थ्री sides of a triangle तो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मतलब किसी ट्राइंगल के थ्री साइड्स की मापते हैं, यानी कि उसका मेजर करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको इतना बता दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस ट्राइंगल में करते हैं। तो इसका यूज वी यूज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका कोई। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल तो दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हम देखते हैं इसमें हम आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बता देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि साइड स्ट्रेट टू द right angle
इज हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जो साइड राइट एंगल के स्ट्रेट होती है, एकदम सामने होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर अगर हम एंगल सी को थीटा मान लें, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज acute एंगल, acute एंगल। ठीक है बच्चों, यदि हम थीटा को acute एंगल मान लेते हैं तो इसके जो सामने वाली साइड होगी, मतलब साइड ए बी, देन साइड ए बी विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो बच्चों एंगल थीटा, एंगल थीटा के स्ट्रेट वाली जो साइड होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड स्ट्रेट टू द एंगल थीटा। एंगल थीटा के जो स्ट्रेट होगी वो क्या होगी? हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड साइड विल बी बेस। तो बच्चों आपको इतना समझ में आता है, तो हम इसके आगे चलते हैं, आपको कुछ और बताते हैं। तो बच्चों आपने देखा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में आपने जाना। तो आइए देख लेते हैं, एक और त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। एबीसी, तो इसमें इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज ये आपको ध्यान में रखना है, कभी चेंज नहीं होता। बेस और परपेंडिकुलर एंड बेस को आपस में चेंज की। अब देखिए इस कंडीशन में इन त्रिभुज एबीसी राइट एंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और एंगल थीटा के जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट साइड होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, एंगल थीटा के जो स्ट्रेट साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो साइड बच जा रही है तीसरी, वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस। तो इसमें आप लिख सकते हैं एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। और हमारा ए भी क्या है? बेस। तो हमें इससे एक हमें और फैक्ट मिलता है कि बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी changed can be changed according to the एंगल थीटा। मतलब एंगल थीटा की जैसे पोजीशन रहेगी उसी हिसाब से हम इसको बेस एंड परपेंडिकुलर को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं।
तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल respect to its acute angle is called trigonometric ratios. is called तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम आपको 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे। 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो इसमें 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं क्या होता है। पहला साइन थीटा। तो यहाँ पर हम एक एंगल ले लेते हैं, एंगल ABC। इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर थीटा हमने एंगल C को लिया है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया बेस एंड ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और दूसरा है कॉस थीटा। पहले मैं 6 लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और छठा आपका है कॉट थीटा। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ साइन थीटा का, और कॉस थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, और अगला जो है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसको याद करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पाकिस्तान से P, भूखा से B, प्यासा से P, और इसी प्रकार हिंदुस्तान हरा भरा।
हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका हुआ, साइन थीटा का। और उसके बाद कॉस थीटा की बारी आती है। कॉस थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों। और फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसी का उल्टा जब हम जस्ट कर देंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा बटे पाकिस्तान भूखा प्यासा। मतलब इसको उल्टा कर दीजिए अपॉन पी। तो देखेंगे आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला हो जाएगा, ये कोसेक थीटा का। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसका फार्मूला हो जाएगा, सेक थीटा का। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा का। तो बच्चों आज की वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हम इसी के आगे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।